वैरागादि वैरिवार निवारणे अर्हते योगिनाथाय महावीरायतायिने कल्याण पाद पारामं श्रुतगंगा हिमाचल विश्वम्भोजरविन्देव वन्दे श्रीनाथनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेतमुनितम्बेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सुखमनन्तरसुविधाय दत्ते मुगं कालतदापि कलयन्ति विरामम् करतरद्विदारवस्तु संसारिकं शिरतरं भवति चिन्तननिकायनम्। भाग्यशाली शास्त्रकार महाजा महोपाध्याय विनय विजय महाराज शांत सुदास ग्रंथ के अंदर जो शांत सुदास का विधान जो बता रहे हैं, जो शांत सुदास समझने वाला और शांत सुदास के अंदर आने वाला, तो कि अपनी जो इंद्रियों है, अपना जो मन है उसको सुव्यवस्थित करने के रूप में, व्यवस्थित करने रूप में अपनी विचारधारा चलती होगी। तो ऐसी विचारधारा का कार्य के अंदर जो बार भावना का कार्य, बार ये भावना है, भावना का कार्य के अंदर वर्तमान स्थिति के अंदर हमारा जो जीवन जो चल रहा है, इनके प्रति हमारे दृष्टिपात करने का है। बाहर का तो अवलोकन हमारे जीवात्मा बहुत करता है, लेकिन हमारे लाभदायी नहीं है। जो लाभदायी जो बनाने का कार्य के अंदर उपाध्याय भगवान कहते हैं अंतर्मुखी बनो। वर्तमान स्थिति के अंदर हमारी जो स्थिति चल रही है, इस स्थिति का अवलोकन करो। क्या मैं यथार्थ चल रहा हूं? परमात्मा ने कहा है उसके अनुरूप मैं चल रहा हूं? इनसे विपरीत जो होवे, इनसे विपरीत का कार्य होवे, तो यदि हमको पता जब लागे तो उसी समय के अंदर वहां ठहर जाओ, रुक जाओ। आगे कदम उठाते पहले बहुत सोचो। हो सकता है कदम खड्डे के अंदर भी जा सकता है। ऐसी विचारना को कहते भावना। 12 प्रकार की भावना के अंदर अनित्य भावना हमारे चल रही है। प्रथम जो भावना जो चल रही है अनित्य भावना है। तो अनित्य भावना का कार्य के अंदर हमारा मन के अंदर अनेक प्रकार का मुकद्दे तरंग उठता है, अनेक प्रकार का भाव जगता है। समय समय ऊपर विचार बदला जाता है। जैसे निमित्त मिलता है उसके अनुरूप हमारा जीवात्मा सोचने लग जाता है। लेकिन सोचने का कार्य के अंदर यदि आप बाजार में बाहर निकले, किसी अमुकते करोड़पति के राजा का महल देखकर आप सोचोगे। सोचने का आपका अधिकार है। बुद्धे फलम तत्व विचारना। बुद्धि का फल है तत्व की विचारना। अपने मन के अंदर भाव जगेगा कि राजा का महल बहुत सुहावना है, बहुत अच्छा है। अच्छा का कार्य के अंदर जीवात्मा अमुकते प्रलोभन के अंदर आ जाता है, लोभन दशा के अंदर आ जाता है। यदि ऐसा जो मैं भी महल बनाऊं तो मेरी भी शोभा कितनी बढ़ जाएगी। शोभा का कार्य के अंदर मन के अंदर भाव जगा है। मन के अंदर रुचिकारक पदार्थ देखा, लेकिन सोचने का कार्य के अंदर क्योंकि अपने पास इतना सामर्थ्य है, जो महल बनाने का कार्य के अंदर यदि आज के दिनों के अंदर इंसान
बड़े बड़े शहरों के अंदर रहना, 4x4 के अंदर भी रहते हो, संजोग ऐसा होता है। इन संजोग के अधीनता का कार्य के अंदर यदि वो इंसान चाहे ऐसे राजा का महल जैसा मैं महल बना लूं, तो अपना सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि बनाने का कार्य के अंदर आपके पास तो समझो कि बुद्धि नहीं है, तो बुद्धिशाली को भी बुलाया जाता है। लेकिन पैसा होवे तभी, पैसा होवे तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये नहीं होवे उसी समय के अंदर केवल मनोरथ ही करने का है, केवल कल्पना ही करने का है। और इन कल्पना के अंदर यदि अपनी स्थिति जो चलती होवे, जो वस्तु को अपने अनुमोदना की है, इस वस्तु की तारीफ की है, इस तारीफ का कार्य के अंदर जो आरंभ संभावना की क्रिया का कार्य के अंदर करण कारण अनुमोदन सरखा परिनिप्य, इसी कार्य के अंदर इंसान चाहता है सबसे पहले हमारे जीवन के अंदर आहार संज्ञा होती है। इन आहार संज्ञा का कार्य के अंदर बहुत अच्छी वानगी का मुख देखने का कार्य है, मन के अंदर भावना जगती है। अरे भावना का कार्य के अंदर यदि जेब के अंदर होवे तो उसका लेने का भी कार्य बन जाए, और इस कार्य के अंदर आहार संज्ञा का कार्य के अंदर सुख की कल्पना का कार्य के अंदर सुख को ज्ञानी पुरुषों ने कहा कैसे कहा है, अनित्य है। ये सुख का कार्य के अंदर समझो कि आज सुबह के समय के अंदर अपने बहुत मनपसंद वानगी का अमुक करते उदर पूर्ति की, कहां तक पानी की जगह भी नहीं रखी है, बहुत अच्छा था, स्वादिष्ट था, मन के रुचिकारक था, तो पानी की भी जगह, यानी गला तक का मुंह कहते हैं। क्या अपने जीवन के अंदर अब तृप्ति हो गई? अब दूसरी दफे अमुक जरूर नहीं पड़ेगी है? तो जीवा का स्वभाव है कि अभी जो खाया है उसका पुदल का स्वभाव है, पुदल का स्वभाव का कार्य के अंदर उसकी चेष्टा, उसकी दिनचर्या चलने की है। जब से जन्म लिया तब से आज तक अपनी उम्र का कार्य रूप में देखा जाए, कितना खाया और कितना पिया, फिर भी इस जीवात्मा को तृप्ति, अरे आखिरी पथारी के समय के अंदर भी आखिरी अभी जाने की तैयारी है, स्वजन परिवार आदि कहते अब तो हम कहते हैं विदाईगिरी की वेड़ा हुई है, तो नवकार मंत्र सुनाया जाए, अंतिम आराधना की जाए, लेकिन जीवात्मा को आहार संज्ञा प्रबल होवे, जाते जाते समय भी क्या कहेंगे, मन को पसंद ऐसी वानगी को है, ऐसी वानगी का कार्य के अंदर ऑर्डर भी दिया जाए, भले खावे कितना और कोई नहीं, लेकिन मन के अंदर आशा और तृष्णा का कार्य के अंदर, इस भावना का कार्य के अंदर फिर भी तृप्ति नहीं। ये कार्य के अंदर, सुख का कार्य के अंदर इधर बताया जाता है। सुख का कार्य के अंदर मोक्ष का सुख, उसकी तो कल्पना ही करने की है। ज्ञानी पुरुषों ने बताया है अनंत सुख अव्याभात का कार्य के अंदर, लेकिन इसके अलावा सुख का कारण के अंदर कभी कभी साव के अतिचारों के अंदर आता है, मन की कल्पना के अंदर इंसान क्या सोचता है, देवेंद्र चक्रवर्ती की रिद्धि सिद्धि की वांछा चाहता है। तो इधर कहते हैं ये देव चक्रवर्ती रिद्धि सिद्धि भी अनित्य है, ये कोई शाश्वत नहीं है। यदि समझो कि देवलोक के सुखों के अंदर हमारा जीवात्मा कैसा कैसा सुख का उपभोग किया, ज्यादा में ज्यादा सुख का कारण के अंदर सर्वार्थ सिद्ध विमान के अंदर बताया जाता है। बाकी तो दूसरे स्थानों के अंदर जैसी तरतमता, सुख भी है और दुख का कारण भी है। जैसे इधर अपने जल जमीन और जोड़ू
जल जमीन और जोड़ों का कार्य के अंदर इंसान क्या करता है? राग देश की के अंदर उसको अमुक लिए चाहना के अंदर, लूटने की चाहना के अंदर इधर जो स्थिति चल रही है, यदि बुद्धिशाली जीवात्मा होवे सोचेगा सामने वाला व्यक्ति के आंख के अंदर धूल डालकर मैं सारा हड़प कर लूं, ऐसी भावना का कार्य के अंदर जो चल रहा है, तो ये देव गति के अंदर भी ये स्थिति है। देव गति स्थानों के अंदर भी यही स्थिति का कार्य का कारों में, लेकिन सुख की कल्पना का सुख के कार्य के अंदर आज के श्लोक के अंदर बताया जाता है। सर्वार्थ सिद्धिमान के अंदर एकांत सुख है, लेकिन कैसा सुख है? सौधर्म इंद्र, सौधर्म इंद्र का कार्य के अंदर 64 इंद्र का अधिपति, और ऐसा सौधर्म इंद्र पर इनके जीवन के अंदर सुख की कोई कमीना नहीं है, सुख की कोई कमियां नहीं है, लेकिन मन के अंदर अद्वितीय जो सुख की चाहना के अंदर पड़ा जीवात्मा। अपने एक प्रसंग आता है, एक मुनिवर उपासना के अंदर काजा लेते लेते क्या होता है? केवल ज्ञान नहीं, अवधि ज्ञान कोई अंदर नहीं, अवधि ज्ञान प्राप्त होता है। यानी उपासना के अंदर झाड़ू लेता है। झाड़ू का अर्थ है साधु के लिए दंडासन होता है, गृहस्थी के लिए झाड़ू कहलाता है, साधु के दंडासन होता है। लेकिन ये साधु दंडासन की क्रिया के द्वारा सफाई करने का कार्य होता है, लेकिन जैना पूर्वक उपयोग पूर्ण उपासना के अंदर आने वाला जीवात्मा धर्मी आत्मा आएगा, और हम भी बैठेंगे आराधना साधना मार्ग के अंदर। इस कार्य के अंदर मन के अंदर ऐसी रुजुता, इतनी सरलता, इतनी लघुता का कार्य बनता है। नहीं तो सोचे कि भाई झाड़ू कौन लेवे, मंदिर के अंदर उपासना के अंदर झाड़ू कौन लेवे? नौकर रखा है पीढ़ी का, उनका कार्य, हमारा कार्य नहीं, ये भावना का कार्य के अंदर। लेकिन मुनि होने के अपनी जगह का कार्य के अंदर तो इधर लेते लेते अवधि ज्ञान प्राप्त होने का कार्य होता है, और अवधि ज्ञान के द्वारा क्या देखते? प्रथम देवलोक, प्रथम देवलोक के अंदर इंद्र महाराजा की स्थिति देखी, और स्थिति देखते थोड़ा स्मित जगह, संसार कुटुंब परिवार का त्यागी, संसार कुटुंब परिवार का त्यागी, सतत आत्म कल्याण के अंदर लगा जीवात्मा, लेकिन निमित्त मिलता है परिस्थिति देखने का कार्य के अंदर थोड़ा स्मित का कारण बनने का कार्य था। लेकिन स्मित का कारण के अंदर क्या हुआ है? अवधि ज्ञान चला गया, ज्ञानी जीवात्मा, ज्ञानवान बना जीवात्मा, इसके जीवन के अंदर कुतूहल वृत्ति नहीं होवे, उसको सम्यक कहा जाता है, सत्य कहा जाता है। तो परमात्मा की वाणी वाला जीवात्मा अपने जीवन के अंदर ये जीवन ही कुतूहलमयी है, ये जीवन कुतूहलमयी है। कभी नरक गति के अंदर चला जाता, कभी तीन गति के अंदर चला जाता, कभी एक इंद्रिय स्थानों के अंदर हमारा जीवात्मा जो चला जाता, इनसे भला अधिक कौन सा कुतूहल है? मानव जैसा मानव देह धारण करे और तिरंज गति के अंदर पशु के रूप में चला जाए और देखे, अनुभव करे, लेकिन फिर भी जीवात्मा को सदा के लिए कुतूहल वृत्ति के अंदर जीवन जो चल रहा है, इन जीवन के अंदर इस स्थिति बनने का कार्य होता है। लेकिन इधर कहते ज्ञानवान जीवात्मा होता है, पदार्थ को देखेगा, पदार्थ का गुण धर्म देखेगा, पदार्थ देखेगा, पदार्थ का गुण धर्म देखेगा। यदि करना पड़े, जैसे आहार संगना है, अनित्य का कार्य के अंदर, सुख का कार्य के अंदर इंसान सोचे कि सर्वार्थ सिद्धि विमान के अंदर रहा, सुख का कार्य के अंदर ऐसा सुख तो मेरा जीवात्मा अनंती बार प्राप्त किया होगा। लेकिन आज के दिनों के अंदर अपने आत्मा से पूछा जाए, अपने
विचारों के अंदर देखा जाए तो क्या तृप्ति होगी? ये संसार का कार्य का कारण में 5 इंद्रियों के अधीन बना जीवात्मा। आज के दिनों के अंदर अपनी स्थिति ये बन रही है कि कई दफे मैं बता चुका हूं 45 के बाद जीवन स्थिति कैसी बनती है? धीरे धीरे अपनी दिनचर्या के अंदर, यानी दिनचर्या का कार्य के अंदर आंख का कार्य कमजोर बनता जाएगा और कानपुर के अंदर हड़ताल पड़ने का कार्य बनेगा। फिर सभी अमुख्य इंद्रियों का कार्य के अंदर ये स्थिति बनने का कार्य के अंदर, लेकिन जीवात्मा आशा और तृष्णा का कार्य के अंदर, इसके अंदर कभी भी शिथिलता नहीं आती। इसके अंदर कभी शिथिलता नहीं आती। वृद्धावस्था के कार्य के अंदर भी लकड़ी के सहारे अपने चलते हुए फिर भी आशा और तृष्णा का कार्य के अंदर कैसी दिनचर्या चलिए। तो इसके लिए इधर क्या कहा जाता है कि अपने जीवन के अंदर अंतर्मुखी बनकर संसार का स्वरूप देखते हुए सर्वार्थ सिद्ध विमान से लेकर बोनपति, व्यंत, ज्योतिष, वैमानी आदि सभी स्थानों का कार्य साथ हमें आगे बताते हुए कैसे नरक आदि स्थानों के अंदर हमारा जीवात्मा कैसी कैसी घोर वेदना, ये वेदना का कार्य के अंदर यदि बृहत संगनी आदि का कार्य के अंदर उसका जो विधान जो बताया जाता है तो कि अपने रोंगटा भी खड़ा हो जाए। सुख की चाहना के अंदर जीवात्मा कि इंसान की जो मानव है, मानव की दिनचर्या के अंदर यदि न रहा, मानवता नहीं आई और दानवता जब आ जाए, वो दानवता का कार्य के अंदर इधर हमारा जीवात्मा अनुचित आचरण आदि का कार्य के अंदर कर्म बांधकर जीवात्मा जब नरक में जाता है। आजकल तो ज्ञानी पुरुषों कल्पना के द्वारा सचित्र भी बताया जाता है। नारकी का चित्रावली, नारकी की चित्रावली का कार्य के अंदर बताया जाता है कि मानव देह धारण करने के द्वारा मानव को नहीं साजे ऐसे पीने का कार्य के अंदर। लेकिन आज के दिनों के अंदर सुखी संपन्न व्यक्तियों किसु में पीते हैं? शौक के खातर, मौज शौक के खातर एक कार्य करने का कार्य होता है। लेकिन इधर बताया जाता है नरक आदि स्थानों के अंदर यदि परमाधामी देव 15 आने का कार्य होता, उस समय के अंदर हमको याद दिलाते तुझे मनुष्य देह मिला था, तूने पिछले भवों के अंदर बहुत प्रार्थना की थी मनुष्य देह मिले मुझे, और मनुष्य देह द्वारा मैं परमात्मा की प्रार्थना, परमात्मा की स्तुति, परमात्मा की भक्ति करूंगा और परमात्मा की आज्ञा पालन कर कर 4 गति और 84 लाख जीवायोनि के अंदर मेरा जीवात्मा जो भटक रहा है उनसे बचने के लिए मुझे मानव देह चाहिए। आज भी हम परमात्मा के पास जाते, प्रभु तेरा शासन भोगो मिलना चाहिए, लेकिन इंद्रियों के अधीन बना जीवात्मा। कहीं कहीं दफे हम चातुर्मास मेरा तो जम्मू से कन्याकुमारी तक भ्रमण हुआ। कहीं की स्थानों के अंदर जब भी हम चातुर्मास रहते तो समाज की अमुकते बातों है साधु संतों के पास आती है। स्थान के अंदर चातुर्मास पर्युषण तक नवयोग की शिविर चल रही थी और उसके अंदर खान पान आदि सब कुछ दैनिक दिनचर्या का कार्य के अंदर चर्चा चलते हुए नवयुवकों ने कहा कि साहेब आप जिस शो में बता रहे हो यथार्थ परमात्मा की वाणी,
लेकिन हमारी दिनचर्या कैसे चल रही है? बोलो भाई। तो संवत्सरी के दिन, वार्षिक पर्व, संवत्सरी के दिन एक हमारी दिनचर्या चली है तपस्या आदि का कार्य के अंदर, ज्यादा बैठा नहीं जाए इन कारण के अंदर, और साल के अंदर एक दफे आने वाला जीवात्मा उसको आदत नहीं बनी होवे तो अंधेरे के अंदर वाना लेने की जगह और कुछ, और कावसक का कार्य के अंदर 40 लोगस का कावसक के अंदर यदि नींद भी आ जाए तो इन परिस्थिति के अंदर अपनी दिनचर्या चल रही है कि सूर्य अस्त पहले संवत्सर प्रतिकन हो जाना चाहिए, क्योंकि जागृति पूर्वक कई बाल चेष्टा वाले जीवात्मा भी आते इन दिन के अंदर, साल के अंदर एक दफे ही आने का कार्य के अंदर, तो बाल चेष्टा का कार्य के अंदर उनको निमित्त नहीं मिले। हर एक देखते होवे अंधेरे के अंदर कुछ भी गड़बड़ करे, हर एक देखते होवे उसी समय के अंदर कुछ लाज मर्यादा के कारण के अंदर भी तो सूर्य अस्त पहले यानी प्रतिकन हो गया साहेब, उसके बाद हम क्या करते हैं? बोलो भाई क्या कर रहे हो तुम? तो कि हमें रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि रात निकालनी, हमारे तो 12 बजे के बाद नींद आती है, तो रात्रि दरमियान के अंदर हम जो चले गए तो वो पूछने का क्या होता है? इधर भले समझो कि एक दूसरे से कहने के रूप में, लज्जा के रूप में हाथ जोड़ना पड़ता, पचखान का कार्य, पचखान भी कर लेते हैं अज्ञान दशा, और कभी कभी खान पान के अंदर, शराब के अंदर भी चले जाते हैं इन परिस्थितियों का कारण के अंदर। और भी बताया कि दूसरे लोग जो कहते हैं कि जब जैन के बेटे आदि जैन जब से खाने लग गए और पीने लग गए तब से भाव भी बढ़ गया, हमारे लिए तो मुश्किल ही हो गई, समझ लो। यानी शराब और अंडा आदि का कार्य के अंदर जैनों की स्थिति, परमात्मा का शासन पाया जीवात्मा, परम पुण्य के योग से मिला हुआ जन्म, और ऐसे समय के अंदर वार्षिक पर्व है। ये वार्षिक पर्व का कार्य के अंदर अज्ञान दशा के अंदर, मिथ्यात्व दशा के अंदर पड़ा जीवात्मा इन परिस्थिति के अंदर जावे तो कर्म किसी को छोड़ता। तो कहते जिस समय के अंदर हमारा जीवात्मा ऐसे स्थानों के सुख भी बहुत भोगा और दुख भी, दुख का कार्य के अंदर उसी समय का परमाधामी देव क्या करते, याद दिलाते तेरे को परमात्मा का शासन मिला, परमात्मा कथित मार्ग तेरे को सब कुछ मिला, लेकिन तू मानव नहीं रहा, दानव बन गया था। तू शराब पी रहा था, ले तेरे को शराब पीना है तो क्या पिलाते हैं? गरम गरम शीशा, वो अमुक थे इसके मुंह के अंदर डालने का परमाधामी दे। उनका एक ही कार्य होता, जैसे जेल के अंदर जेलर हाथ कड़ियों लगी होवे, कितना भी बलिष्ठ हो तो क्या कर सकेगा, डंडा पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। तो इधर परमाधामी देव की स्थिति का कार्य के अंदर अपना जीवात्मा क्या होता है, जिससे उनके मुंह के अंदर डालते जाता ही, लेकिन शरीर विदारण कर तोड़कर बाहर निकल जाता। लेकिन इस जीवात्मा को वेदना की स्थिति नहीं होवे, शरीर उधर फट जाता है, और उधर फटने का कार्य के अंदर इतनी वेदना होती है जैसे कि हेमरेज के अंदर रहा जीवात्मा। और जिस समय के अंदर बताया जाता है सुख की ये कल्पना कार्य के अंदर, दुख का कार्य के अंदर, इधर यदि जो जीवात्मा मानव बनकर, दानव बनकर अपनी दिनचर्या जो चलाता है, अंडा मौस आदि खाने की प्रवृत्ति के अंदर, आज के दिनों के अंदर इंसान के लिए बचने के लिए कोई मार्ग नहीं रहा। जो व्यापारी है, व्यापार की लालसा के अंदर एक दूसरे का कार्य के अंदर बेड़ शेर कर सबको भ्रष्ट हो रहे हैं,
और इन दिनचर्या के अंदर खान पान का कार्य के अंदर आगे बढ़ने वाला जीवात्मा जिस समय के अंदर परमाधामी देव कहते उसको खाने की चाहना के अंदर उसका ही हम कहते शस्त्र से काट काट कर उसके मुंह के अंदर डालने का कार्य होता है। ऐसी घोर वेदना का कार्य के अंदर अने मानव जीवन के अंदर सावक धर्म पाया जीवात्मा के लिए, जैसे साधु के पंच महाव्रत है, इसी तरह से इधर अमुक सावक के लिए 12 व्रत का कार्य के बताया जाता है। इन 12 व्रत का कार्य के अंदर चतुर्थ व्रत का कार्य के अंदर सदारा संतोष व्रत, इन सदारा संतोष व्रत का कार्य के अंदर इंसान नहीं रहा और इधर उधर भटकने का कार्य के अंदर इंद्रियों को बहलाकर अपने जीवन के अंदर कर्म बांधने वाला जीवात्मा क्या करते, उसी समय के अंदर नरक आदि वेदना के अंदर बताया जाता है लोहे की पुतली, लोहे की जो पुतली होती है एकदम गर्म होते उसके साथ लिपटाने का कार्य होता, उसी समय के अंदर नरक का जीवात्मा भी जलकर जलने का कार्य होता, वेदना होती है लेकिन आयुष कैसा होता है क्षोभ कर्मी, यानी जितना बांधा इतना भोगना ही पड़ता। तो ऐसी वेदना और ऐसे सुखों का कभी कहते इसका अंत नहीं आता। जहां तक जीवात्मा कर्म उपार्जन कराए कर्म है वहां तक, लेकिन इंसान चाहता है सुख की व्याख्या के अंदर, सुख की कल्पना के अंदर नरक का जीवात्मा के लिए तुषा आदि का कार्य के अंदर बताया जाता है। विचारों का कार्य के अंदर जितने समुद्र है, जितने समुद्र है सारा का सारा पान कर जाए, यानी पी लेवे, पी भी इसके जीवन के अंदर तृप्ति नहीं होती, अभी भी मैं डालते जाऊं फिर भी इसके जीवन के अंदर तृप्ति नहीं होवे, तो ये हम कहते संसार के 5 इंद्रिय जन्य सुख का कारण के अंदर इंसान जो हम कहते जिस रूप में हमारी दिनचर्या चल रही है, तो अंतर्मुखी बनकर अपने मन के अंदर सोचने का है ऐसे सुखों का कार्य के अंदर और ऐसे दुखों का कार्य के अंदर मेरा जीवात्मा सकाम निद्रा और अकाम निद्रा, दुख के अंदर अकाम निद्रा करता हुआ जब जब दुख हो पड़ा परवस्ता है, तिरंज आदि स्थानों के अंदर, एक इंद्री आदि स्थानों के अंदर, पृथ्वी का है, अब का है, तेव का है, वावो का है, वनस्पति का है, आदि स्थानों के अंदर क्या सामर्थ्य था, वो कितना भी अमुक दुख अमुक पड़ा सभी हमारा जीवात्मा ने सहन किया, लेकिन सहन करने के अंदर अकाम निजरा, अकाम निजरा का कार्य के अंदर नदी घोल न्याय के रूप में यथा प्रवृत्तिकरण के अंदर चलता जीवात्मा कर्म खप रहा है, लेकिन कर्म खपाने की वांछा, कर्म खपाने की वांछा नहीं है, तो जिस रूप में हम कहते हैं कर्म खपना चाहिए इस रूप में नहीं खपता, हे जीवात्मा तू अनादिकाल से ऐसी प्रवृत्ति, इस रूप में नहीं खपता, हे जीवात्मा तू अनादिकाल से ऐसी प्रवृत्तियों के अंदर पड़ा है। अब तो परमात्मा का शासन मिला, अब तो परमात्मा का शासन मिला है, परमात्मा का शासन के अंदर तपस्या आदि 5 इंद्रियों पर नियंत्रण करने के लिए परमात्मा की वाणी मिली है। इन वाणी का कार्य के अंदर आज के दिनों के अंदर उपेक्षा वृत्ति के अंदर रहा तो कर्म किसी की से शर्म में अंदर आने वाला नहीं, तेरे भोगना ही पड़ेगा। ऐसे भावों के अंदर आकर जीवात्मा सुख का कार्य के अंदर सुख की चाहना है, लेकिन सुख नहीं है, सुख का भास है। ऐसा कार्य के अंदर सोचता हुआ जीवात्मा अपने जीवन के अंदर अनित्यता भावना का कार्य के अंदर वर्तमान काल के अंदर जो हमारी दिनचर्या चल रही है, इन दिनचर्या के अंदर समझो के करना पड़े, मजबूरी है, व्यापार धंधा आदि सब कुछ करना पड़े, लेकिन ध्यान रखने का अपने अपने जीवन के अंदर ध्यान रखने का कि मैं बांधूंगा जिस समय के अंदर कार्य करने के अंदर जो बांधू का भाव मुझे जगेगा, खाने वालों को भाव नहीं जगेगा। कर्म बांधने का कार्य कर मुझे भाव जगेगा, तो जिस समय के अंदर भोगने का समय है उसी समय
मुझे ही भोगने का है। जैसे काल सौरी कसाई का बेटा, जिस समय के अंदर कुटुंब परिवार ने कहा कि अपने तो परंपरागत आती चली रीति उसके अनुसार करना, तो तेरे को नया नहीं करना है। लेकिन अभय कुमार का मित्राचारी, और आप लोगों को मित्राचारी किसकी मिली है? अरिहंत परमात्मा की। अरिहंत परमात्मा की जब से अपने सूझबूझ के अंदर आए, तब से अरिहंत परमात्मा का विचारों के अंदर, अरिहंत परमात्मा की बातों के अंदर, अरिहंत परमात्मा की वाणी सुनने का कार्य के अंदर एक काल सौरी कसाई का बेटा अपने जीवन के अंदर निज ऊपर अनुशासन का कार्य कर बहुत कहा, तो अपने पैरों पर क्या किया? कुहाड़ा का घा किया। इसलिए किया कि तू कर रहा है, हम खाने वाले भी हमारे ही भोगने का, तू अकेला थोड़ा भोगेगा। तो इधर बताया कि अब मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, वेदना हो रही है, खून निकल रहा है, उसमें से तुम आधा आधा बंटवारा कर लो। तो परिवार ने क्या कहा कि भाई हम तो दवाई आदि कर सकते, उसको मलम पट्टा कर सकते, लेकिन दुख के अंदर हम साथ देने वाले, सुख के अंदर देंगे, सुख के अंदर, महफिल के अंदर और मालपाड़ी उड़ाने के अंदर हम साथ देंगे। लेकिन दुख के अंदर, क्योंकि दुख के अंदर अकेला जाने का है, कहां जाएंगे, कैसे स्थान में जाएंगे? तो इधर अनित्यता भावना का कार्य क्या? सुख की चाहना के अंदर आया हुआ जीवात्मा जिन आज्ञा के मुताबिक, परमात्मा की आज्ञा के मुताबिक और मानव बनकर, मानव तो देहधान क्या, लेकिन मानवता का कार्य के अंदर आकर यदि हमारी दिनचर्या चलेगी तो कभी न कभी आत्मा का उद्धार, मुक्त बनने का, सुख का प्राप्त। सुख कैसा? आया वापिस जाने का नहीं, ये सुख का कार्य क्षणिक सुख है। अभी हम कहते पेट भर के खा लिया और शाम को तो कहते हैं हाँ और जरूर पड़ेगी। तो ऐसा सुख का ये कहते अनित्य का कार्य के अंदर, इस में आगे बताते अपने जीवात्मा को समझाने का कार्य, अपने अंतर्मुखी बनने का कार्य के अंदर अनित्यता भावना का कार्य आगे बढ़ते हुए कैसे बताते और अपने भावना अधिकार कथानक योग के अंदर धन्य कुमार चरित्र, ये धन्य कुमार चरित्र किस में चल रहा है? आत्मा के लक्ष्य है, पुण्य और पुण्यानुबंधी। धन्य कुमार और शालिभद्र का कार्य के अंदर पुण्यानुबंधी का कार्य के अंदर, लेकिन पुण्य उपार्जन किया था कैसे स्थिति के अंदर? दरिद्र हालत के अंदर पुण्य उपार्जन किया था। तो आज के समय के अंदर पुण्यानुबंधी पुण्य का योग के अंदर दिनचर्या का अपने देखने का कार्य, ये चरित्र देखकर उसको कहते कथानक योग। कथा भी योग है, मन वचन काया का कार्यों में। कथा सुनकर अपने जीवन के अंदर अपने भी सरखामनी करेंगे, मेरा जीवन कैसा चल रहा है। इंसान पुरुषार्थ करता है, इधर दंशाष्टि परिवार का कार्य के अंदर जो बातचीत चल रही है भाग्य और भाग्याधीन। एक इंसान बहुत पुरुषार्थ करता है लेकिन भाग्य न होवे, जितना चाहता उसमें से भी गुमा कर आवे। जो भाग्यवान होता है पुण्यानुबंधी पुण्य का कार्य के अंदर आने वाला जीवात्मा सोचा नहीं होवे और बहुत प्राप्त करने का, बहुत प्राप्त तो कर लिया लेकिन पापानुबंधी पुण्य योग के अंदर नहीं। विश्वभूति ब्राह्मण का देखा कि चाहना है 5 रुपया मिलने के तो मिलता है 15, लेकिन उसका उपयोग क्या करता? कंजूसाई के अंदर। तो पुण्य के योग से यदि जो कुछ मिला, जो कुछ प्राप्त हुआ, उसके द्वारा क्या सोचेगा? अच्छा भाव जगे, अच्छा कार्य करने का भाव जगे। तो ऐसी भावना का कार्य के अंदर इधर धन्य कुमार कौन पहुंच गए? मारे खरीद कर लिया व्यापारी से, व्यापारी से, और जिसके ऊपर चिट्ठी आई थी वो भी उसी समय के अंदर पहुंचने का कार्य होता और व्यापारी को मिलने का कार्य हुआ। व्यापारी ने कह दिया कि भाई
हाँ, रात की बात रात में बीत गई। तू लेट पड़ा, तेरे को जैसे चिट्ठी मिली इसी तरह से चिट्ठी में लिखा था, व्यापारी ने लिखा था कि आगंतुक व्यापारी को जल्दी में जल्दी जाना है। तो व्यापार का कार्य ये भाग्यशाली आ गया और इनसे मेरे कॉल करार हो गया है। अब जो कुछ करना होवे उसको जाकर बात करो। सेठ ने देखा कि ठीक है, धनसार धनाढ्य सेठ है, उसका बेटा है, लेकिन लगता है पहली बार बाजार के अंदर आया है, कभी हमने देखा नहीं, पहली बार आया है भी पुण्यशाली जीवात्मा। तो कुटुंब परिवार खानदानी का कार्य के अंदर जीवन के अंदर उदारता भी होते हैं। हाँ, खानदानी ऐसे पैसा एकता हो जाए वो खानदानी नहीं कहलाती। खानदानी का गुण होता है कि जीवन के अंदर उदार भाव भी होता है, तो पैसा वो खानदानी कहलाती। तो दो तान जो आए थे धन्य कुमार पास जाकर हाथ जोड़ करते कि भाई साहब अब तो बहुत बड़ा कार्य कर लिया, मेरे आते पहले तुमने एक कार्य कर लिया। हाँ भाई, तो एक बात हमारी देख, मैं ये सबको लेके आया हूं, बहुत बड़ा लाभ का कारण बताकर मैं लेके आया हूं, और इधर मेरी बात फिसल रही है। तो ये बात और मेरा जो कुछ रखने का तेरे हाथ के अंदर है, बोलो क्या के तेरे को अमो कहते इसका नफा का काय रूप में तू को कह वो देने के मैं तैयार हूं, लेकिन ये जो माल है ये मुझे दिया जाए और इसके अंदर मुझे भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तुझे तो क्या है, दलाल का कार्य क्या होता है, हाँ इधर दिखा है इधर ले लिया, इतना ही तेरा कार्य बन जाए, बोल कैसे तू कितना लेगा। धन्य कुमार पुण्य के योग से बात निकलती है, क्या किया जाए। विनय गुण कार्य होता है, विनय मूलो धम्मो। जो माता पिता ने मुझे संस्कार दिया है, इन संस्कार का कार्य के अंदर आप जैसे बुजुर्ग वडील हमारे पिता तुल्य, और आप मुझे हाथ जोड़कर विनम्र रहे हो, विनती कर रहे हो, कहते गरज पड़े तो इन परिस्थिति के अंदर कोई आंदोलन नहीं, आप मुझे इनकी बात कर रहे हो और आपको चाहे तो 1 लाख सोना मोहर, कितनी 1 लाख सोना मोहर और 30 मासा लेके निकले हैं। 1 लाख सोना मोहर यदि उसका अमोकत है आप नफा पे रूप में दिया जाए, मैं आपको माल दे देता हूं। सेठ अनुभवी थे कि 1 लाख सोना मोहर देते भी मुझे बहुत कुछ मिलेगा। जैसे जैसे समय जगेगा, क्योंकि व्यापारी का कार्य था, जिस समय के अंदर बखार के, आज का समय नहीं है, आज का समय तो आपने रखा ने अंदर रखा और इंक्वायरी होए तो सब निकालना पड़े, जब तो हो जाए। उस समय का समय था, वखार के अंदर रखा जाए, जिस समय के अंदर भाव बढ़े उसी समय के अंदर मान निकाला जाए और बहुत लाभ का कारण। तो उस सेठ ने उसी समय के अंदर 1 लाख सोना मोहर धन्य कुमार के हाथ के अंदर दे दी। धन्य कुमार ने देखा चलो सुकन अच्छा हुआ था और पहले ही कार्य के अंदर मुझे अच्छी सफलता मिल गई। पिताजी ने तो क्या कहा था, आज के दिन के अंदर 4 बोर्ड की परीक्षा हो रही है, जो मुख प्राप्त करे उसमें से भोजन करना कुटुंब परिवार के लिए, पूरा दिन घूमने का नहीं रहा। अल्प समय के अंदर, थोड़े समय के अंदर पुण्यशाली जीवात्मा होता है तो प्राप्त हो गया, घर पर पहुंचने का कार्य होता। और धनशाह सेठ के पास जाकर सोना मोहर रख दी। तो धनशाह सेठ, उनको तो पता ही था, विश्वास ही था, तो सारी बातें बताई
चलो ये तो व्यापार है, व्यापार का कार्य के अंदर यदि भाग्य हो तो मिल भी जाए, न भाग्य हो तो गांठ का भी जाना जा सकता है। और धन्य कुमार ने देखा है कि पुरुषों की 72 कला का कार्य का ये भोजन की भी क्रिया होती है, भोजन का भी एक कार्य होता है। इन दिनचर्या के अंदर इधर क्या किया जाता है, सबसे पहले फल फड़ादी स्वादिष्ट मीठा ऐसा रसयुक्त ऐसे उसको अमोकते किया जा तैयार किया जाता है। पूरा परिवार बैठा है, सज्जन कुटुंब परिवार आदि मित्र आदि नाती आदि सारे बैठे हैं। उसके अंदर छोटी बालिकाओं के द्वारा एक सुकन करने के रूप में ऐठे मीठे फल फड़ादी आदि अपनी आज की दिनचर्या का है, भोजनांत फल आदि भोजन का कार्य के अंदर। लेकिन उस समय का कार्य चलता भोजनांत क्या होता, तक्रम। तक्रम आदि संस्कृत भाषा है, यानी सास। सास का कार्य कहलाता है क्योंकि भोजनांत तक्र यानी तक्र सक्र सपि दुर्लभम। इंद्र महाराजा उनके लिए भी दुर्लभ का कार्य होता, जो भोजन के अंदर जो सास जो लिया जाए तो कहते जो खाया होगा गैस आदि उत्पन्न न होवे, पाचन हो जाए और शरीर का सुदृढ़ बने, इसी कार्य के अंदर। लेकिन उस समय की धन्य कुमार की बात का कार्य के अंदर देखा जाए, सबसे पहले फल फड़ादी आदि दिया जाता है और वो भी हम कहते रसयुक्त ताजा लाने का कार्य के अंदर दिया जाता है। तो आस्वादन करने वाले भी क्या, जिसका खावे उसका बात तो पहले से ही चल रही है। लेकिन सज्जन कुटुंब परिवार आए हुए, धनसाज श्रेष्ठी ने कहा इस भोजन समारंभ का कार्य जो बना है आप लोगों को पता नहीं है, हमारे घर के अंदर क्या दिनचर्या चल रही है, लेकिन दिनचर्या है भाग्य की बात का कार्य के अंदर। ये एक एक दिन का भोजन करने का कार्य के अंदर आज लास्ट दिन छोटा लड़का धन्य कुमार इसके पुण्य प्रभाव से ये कमाने गया, सबको एक समान दिया था, कोई अलग नहीं दिया था। और जाने का कार्य के अंदर अल्प समय के अंदर पुण्य के योग से ले आया। और उसी समय पहले तो क्या हुआ था, कुटुंब परिवार के लिए भी संतोषकारक भोजन सामग्री नहीं बनी। संतोष तो होता नहीं है, आशा तो हम कहते पहाड़ जितनी है, ये नहीं होता ये नहीं होता, ये कभी संतोष नहीं होता। लेकिन सामान्यतया, लेकिन आज के दिन के अंदर आप देख रहे हो धन्य कुमार पुण्यशाली जीवात्मा जब आया तब से निधान लेके आया और आज आप देख रहे हो उसका ही हम करामत का पुण्य का करामत का कार्य। तो इस इधर हम कहते हैं बाद में सारी सामग्री क्रमशः दिया जाती है और लोग खाते जाते। धन्य कुमार का इधर 3 भाई भी बैठे हैं, वो भी भोजन में बैठे हैं, लेकिन भोजन कैसे हो गए, ईर्षावश जीवात्मा। और छोटे की अमुक प्रशंसा हो रही है, खा तो रहे हैं लेकिन मन के अंदर देश भाव का कार्य के अंदर भोजन करने का और भोजन के बाद मुखवास आदि ये देने का कार्य, मुखवास आदि देने का कार्य के अंदर परिवार जो आए थे धन्य कुमार की प्रशंसा करते हुए अपने स्थानों के अंदर जाने का कार्य होता है। धन्य कुमार ने देखा फिर भी बहुत सोना मोहर बची है, 1 लाख सोना मोहर भोजन के अंदर कितना हो जाए। तो इधर धन्य कुमार ने देखा और धनसाज श्रेष्ठी ने क्या किया था, जो 30 मासा दिया सुवर्ण, इसके ऊपर तेरा अधिकार तो कुछ भी कर सकता है। तो धन्य कुमार ने देखा सबसे पहले माता शिलवती के लिए जो अलंकार आदि की जरूरियात नहीं, बहुत कुछ है, लेकिन धन्य कुमार के मन के अंदर भाव जगता है। दान क्या होता है, दान से शत्रु भी मित्र बन जाता है और राजा भी अपने पक्ष का अमुक बन जाता है।
स्वजन कुटुंब परिवार द्वेषी होते हैं, वो भी दान देने से अनुकूल बनना कार्य होता है। तो माता आदि का, अलंकार आदि का, और बात के अंदर 3 भोजयो है। आज तक तो इशू में देख रही है, परिवार के अंदर जब बात चलती है उसी समय के अंदर तो ईर्षा वृत्ति तो होती है। लेकिन इधर धन्य कुमार ने क्या किया, बाजार के अंदर सबको लेके जाने का कार्य होता है, और अपने अपने मन की पसंद की जो अलंकार लेना होवे ये सारा का सारा सबको दिलाया जाता है मन पसंद के कार्य रूप में। तो फिर क्या हो, गाड़ी रिवर्स हो गई। रिवर्स गाड़ी होने का कार्य के अंदर तीनों भोज्यों के बाल्य अवस्था से ये धन्य कुमार को सभी ने लालन पालन किया हुआ है। लेकिन कुछ परिस्थिति कार्यवशात मन के अंदर दुख कारण बनने का कार्य बना, लेकिन धन्य कुमार ने उनका मुंह बंद कर दिया। मुंह बंद करने का कार्य के अंदर कहते सर्वे गुणा कांचनम आश्रयते, सभी गुणों छोड़ने के अंदर आ जाता है। तो इधर भोजयो आदि कहते कि देवर जी आप तो हमारे घर के अंदर पुण्य के योग से ही आप आए हो, आए उसी समय के अंदर निधान लेके आए, और आज भी पहली ही दफे व्यापार धंधा करने के अंदर गए, खाना तो खाया लेकिन हमारा भी न्याल कर दिया। हम कई समय से सोचते थे, लेकिन घर की मर्यादा देखनी पड़ी। एक के लिए लावे और दूसरे के लिए नहीं लावे तो खर्चा बढ़ जाता, धंधा का भी देखना पड़ता। लेकिन आज के दिनों के अंदर हमारी मनोकामना तूने पूर्ण कर दी है। वास्तव के अंदर तेरा इधर आना भी हमारे लिए सार्थक है, तो पुण्यशाली जीवात्मा है। अब ये जब बात जो बड़े हैं अपनी घरवालियों धन्य कुमार की प्रशंसा कर रही है, तो वो मुख थोड़ा अकड़ और कड़क बनने जा रहे हैं। हाँ, होता जीव का स्वभाव है। तो उसी समय के अंदर भोजियो कहती है तुम बड़े हो, तो कहते बड़े भये तो क्या हुआ, सबसे बड़ी खजूर बैठन को साया न फल लागे तो दूर। उससे क्या मतलब है, बोले छोटा है, गुणवान है, विनयवान है। और आज देख लो तुम इतने दिनों से धंधा आदि कर रहे, कभी हमको पूछा, और बिना पूछे इसने दे दिया, तो गुणवान है। तो पिताजी भी प्रशंसा करेंगे, हम भी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो तीनों ने सोचा कि अब तो हमारे हाथ से में हमारी घरवाली भी गई। इस कार्य के अंदर आपस के अंदर सोच रहे हैं, और बात धीरे धीरे बात आती है। दंशाश्रेष्ठ के पास बात आती है, तो दंशाश्रेष्ठ ने देखा अब किस रूप में दंशाश्रेष्ठ ये तीनों भयों को हित शिखामन का कार्य में और समझाने का कार्य के अंदर गुणवान जो गुणानुरागी जो जीवात्मा बनता है, तो दूसरों के जीवन का गुण देखेगा। जो गुण का जो दृश्य जो होता है, तो गुण के अंदर भी दृश्य ही देखने का कार्य। अब दंशाश्रेष्ठ तीनों भयों को कैसे समझाते हैं और क्या समझ क्या कार्य करते हैं, वो प्रसंग है।